नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की प्रवक्ता श्रीमती अनीता पारेख। विद्यार्थियों, अपने आज के इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत इकाई संख्या 1 ज्ञान एवं ज्ञानोद्भव, इसके अंतर्गत आज हम समाज और शिक्षा इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। ओटावे ने कहा है, किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान और समाज का अटूट संबंध है। समाज में संस्कृति एवं जीवन विधि का जो स्वरूप होता है उसी के अनुरूप उस समाज की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। शिक्षा, या जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं, का समाज से घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक सभ्य समाज अपने नागरिकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करता है जिससे वे योग्य नागरिक बन सके और समाज के आदर्शों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। समाज शिक्षा का या ज्ञान का मुख्य आधार होता है। शिक्षा का आज के जीवन में विशेष महत्व है। संसार के जीवों में मनुष्य में ही शिक्षा या ज्ञान ग्रहण करने की सर्वाधिक योग्यता है। सबसे अधिक योग्यता मनुष्य में ही है। परंतु शिक्षा क्या है? शिक्षा सिर्फ सीखना नहीं वरन मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है। फ्रॉबिल महोदय ने भी कहा है, शिक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर स्पष्ट होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस कारण वह अपने को समाज से पृथक या अलग नहीं कर सकता। उसके अस्तित्व के लिए समाज अनिवार्य है। लेकिन समाज क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। यानी जिस समाज में संबंध होते हैं, आपसी व्यवहार जो होता है हमारा समाज के साथ, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। अब हम जानेंगे शिक्षा या ज्ञान तथा समाज का संबंध। शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों को आधार मानकर की जानी चाहिए। शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करा के सामाजिक वातावरण से समायोजन करने की योग्यता प्रदान करना। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह भी है कि वह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। प्रत्येक समाज में नैतिकता का व्यवहार आवश्यक होता है। नैतिकता का सभी देशों में महत्व है। नैतिकता में वे सभी बातें सम्मिलित की जाती है जो मनुष्य के आचरण को अच्छा बनाती है और इस कारण शिक्षा का कार्य मनुष्यों को नैतिकता में प्रशिक्षण देना होना चाहिए। जो भी समाज प्रगति करना चाहता है उसे ऐसे शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए जिससे शिक्षा नैतिकता का प्रसार का कार्य कर सके। शिक्षा बालक को नैतिक और सामाजिक रूप से प्रशिक्षित कर सकती है। नेक्स्ट हम जानेंगे शिक्षा या ज्ञान का समाज पर प्रभाव। पहले हमने संबंध समझा था, अब हम इसके प्रभाव को अध्ययन करेंगे। शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज में परिवर्तन लाता है। मनुष्य सामाजिक संस्थाओं का संगठन करता है। वह
संस्कृति का विकास करता है। इस विकास के लिए उसे शिक्षा का सहारा लेना होता है। इस कारण शिक्षा का समाज पर प्रभाव देखा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन का कार्य शिक्षा करती है और शिक्षा समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसे अब हम समझेंगे। पहला है सामाजिक भावना की जागृति। मनुष्य का समाज के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और वह समाज में रहकर ही केवल व्यक्तित्व का विकास नहीं करता किंतु समाज सेवा भी करता है। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य में सामाजिक भावना का विकास होना आवश्यक है। विद्यालय के सामाजिक वातावरण में रहता हुआ बालक विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है और ये भाग लेने से उसमें सामाजिक भावनाएं सहज रूप से जागृत होती हैं या विकसित होती है और यह कार्य शिक्षा के माध्यम से पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक धरोहर का संरक्षण। समाज पर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सामाजिक धरोहर की सुरक्षा है। प्रत्येक समाज अपने रीति रिवाजों, अपनी परंपराओं, धर्म, नैतिकता जिन्हें उसने कालांतर में अर्जित किया था को सुरक्षित रखना चाहता है और शिक्षा इस कार्य में समाज को सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है बालक का समाजीकरण। विद्यालय समाज का केवल प्रतिरूप नहीं है किंतु आदर्श लघु रूप है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक वातावरण के छात्र आते हैं। जब ये बालक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन्हें उनमें विचारों, आदर्शों, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक परिवेशों का ज्ञान होता है। वे एक दूसरे के विचारों एवं संस्कृति को अपनाते हैं जिससे कि उनका समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है समाज का राजनीतिक विकास। विश्व में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं सम्मिलित हैं। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य इन राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करता है तथा इन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को इनकी सार्थकता को परखता है। अपने देश की राजनीतिक विचारधारा की अन्य देशों से तुलना करता है। शिक्षा व्यक्ति में राजनीतिक जागरूकता विकसित करती है जिससे कि वह अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह सके और समाज का राजनीतिक विकास शिक्षा इस तरीके से करती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास कर इस योग्य बनाती है कि वह समाज के प्रचलित नियमों, सिद्धांतों से अनुकूलन या समायोजन करता हुआ सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करे और समाज में आवश्यक सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करे। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक नियंत्रण। समाज व्यक्तियों का समूह होने के कारण इसमें सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं और समाज में साथ साथ ही जब विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं तो समाज में विभिन्न कुप्रथाएं, अंधविश्वास भी जन्म लेते हैं। शिक्षा इन कुप्रथाओं, इन अंधविश्वासों के दोषों को उजागर करती है और इनके विरोध में जनमत तैयार करती है जिससे कि ये बुराइयां समाज से समाप्त हो सके। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण कर समाज में सुधारवादी दृष्टिकोण को विकसित करती है। नेक्स्ट हमारा है समाज का आर्थिक विकास। शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रत्येक बालक बालिका को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों में दक्ष किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी योग्यताओं, दक्षताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन कर समाज की आर्थिक स्थिति को शक्तिशाली आधार प्रदान करते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स जाने कि किस प्रकार से शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे समाज का शिक्षा या ज्ञान पर क्या प्रभाव होता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के आदर्श शिक्षा को प्रभावित करते हैं। समाज अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालयों का निर्माण करता है।
शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान तथा समाज से शिक्षा के प्रति प्रेरणा पाना दोनों ही महत्वपूर्ण है। समाज का शिक्षा पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है, अब हम उसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। विश्व में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं हैं। सभी राष्ट्रों समाजों की राजनीतिक विचारधारा एक समान नहीं होती है। समाज की राजनीतिक विचारधारा का वहाँ की शिक्षा पर प्रभाव दिखाई देता है। समाज की जैसी विचारधारा होगी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी विचारधारा के अनुरूप होगी। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक दशाओं का प्रभाव। समाज की आर्थिक दशा शिक्षा को अत्यधिक प्रभावित करती है। शिक्षा की उचित और सर्वसुलभ व्यवस्था के लिए विद्यालय में सभी साधन होने चाहिए। इन विद्यालयों में फर्नीचर, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, वाचनालय तथा उपयोगी शिक्षण सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। ये सभी समाज की आर्थिक दशा पर निर्भर करते हैं। यदि समाज की आर्थिक दशा उच्च होगी और प्रशंसनीय होगी तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी या वहाँ की शिक्षा भी उच्च और प्रशंसनीय होगी। नेक्स्ट है समाज की संरचना तथा आदर्श का प्रभाव। सामाजिक संरचना शिक्षा के स्वरूप एवं शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। जैसा समाज होगा वैसी ही वहाँ की शिक्षा होगी। समाज के आदर्श भी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक समाज अपने आदर्शों के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। यदि समाज की प्रकृति तानाशाही होती है तो निश्चित ही वह समाज अपनी शिक्षा में अनुशासन तथा बिना तर्क किए आज्ञा पालन करने पर जोर देता है। किंतु यदि समाज की प्रकृति प्रजातांत्रिक पद्धति पर है तो ऐसे समाज की शिक्षा में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, सहयोग ऐसी बातों पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोणों का प्रभाव। सामाजिक दृष्टिकोण भी शिक्षा पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण रूढ़िवादी होगा वहाँ परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाएगा, परंतु जिस समाज का दृष्टिकोण प्रगतिशील या व्यापक होता है वहाँ की शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों, नवीन सिद्धांतों, नवीन विधियों का प्रयोग कर ऐसी शिक्षण क्रियाओं का संगठन करती है जिससे समाज के बालक प्रगतिशील बन सकें। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। आधुनिक युग में समाज गत्यात्मक और परिवर्तनशील है। राजनीतिक और शैक्षिक कारण तथा आदर्श एवं प्रविधियों के विकास ने इन परिवर्तनों को और अधिक गति प्रदान की है। इन्हीं सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप शिक्षा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक दशाओं का प्रभाव। समाज के धार्मिक विचारों और मान्यताओं का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कट्टर धार्मिक समाज अपने बालकों को अपने धर्म की श्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं, जिससे समाज के बालकों के हृदय में अपने धर्म के प्रति श्रद्धा व अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत सर्वधर्म संपन्न समाज अपने बालकों को सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जिससे उनमें उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता विकसित हो सके। इस प्रकार समाज जो है वह शिक्षा को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों, शिक्षा का समाज पर और समाज का शिक्षा पर प्रभाव जानने के पश्चात शिक्षा के प्रति समाज के कुछ कर्तव्य होते हैं। अब हम उनका अध्ययन करेंगे। शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्यों का हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला बिंदु हमारा है क्रीड़ांगनों एवं व्यायामशालाओं का निर्माण। समाज का यह कर्तव्य होता है कि वह बालकों, युवाओं, प्रौढ़ों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का पूरा ध्यान रखे और इसके लिए अधिक से अधिक खेल के मैदान, व्यायामशालाओं का निर्माण करवाए, जिससे समाज के सभी वर्गों के सभी सदस्य स्वास्थ्य वर्धक क्रियाओं में भाग लेकर अपना शारीरिक विकास
कर सकें। नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना। पुस्तकें ज्ञान का अथाह सागर होती हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य के मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है समाज अधिक से अधिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना करे, जिससे जनसाधारण को प्रत्येक क्षेत्र में द्रुत गति से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिल सके। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। समाज का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे संस्थाओं व संस्थानों को इसकी स्थापना करे जहां प्रत्येक नागरिक व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर इन क्षेत्रों में दक्ष बन सके। आज के वैज्ञानिक युग में व्यावसायिक, औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अभाव में राष्ट्र समाज उन्नति की दौड़ में पीछे रह जाता है। नेक्स्ट है विद्यालयों की स्थापना करना। समाज का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक बालिका की उचित शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न स्तर के विद्यालयों की स्थापना करे। इन विद्यालयों में सभी प्रकार की साधन सुविधाएं उपलब्ध कराए, योग्य और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति करे, आवश्यक भवन और फर्नीचर की व्यवस्था करे तथा खेल का सामान व क्रीड़ांगन भी उपलब्ध करवाए। इन विद्यालयों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें इस प्रकार सक्षम बनाया जाए जिससे वे समाज के प्रत्येक बालक बालिका का चहुमुखी विकास कर सके। नेक्स्ट हमारा है सांस्कृतिक तथा साहित्यिक क्रियाकलापों का प्रावधान। समाज का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु समय समय पर कवि सम्मेलन, मुशायरे, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, संगीत सभाएं, साहित्यिक गोष्ठियां, विचार गोष्ठियां, परिचर्चाएं इस तरह का आयोजन करें। तो विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस वीडियो में शिक्षा का समाज पर, समाज का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा और समाज के संबंध और शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्यों के विषय में अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। यदि समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।